हे माता रानी, अगर आज आपकी इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करें, उसकी जन्म जन्मांतर के गरीबी दुख दर्द सभी परेशानियां दूर कर देना। जय माता दी। माता रानी की इस वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों देखिए, हम नवरात्रि में जो जलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं। फिर हम जोर क्यों जलाते हैं? जो जलाने के क्या फायदे होते हैं? घर में अखंड ज्योत क्यों जलानी चाहिए? अखंड ज्योत का मतलब क्या होता है? अखंड ज्योत अगर गलती से बुझ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, इसीलिए हम आप लोगों को बोलते हैं कि ध्यान से देखना। सर्वप्रथम मैं सभी दर्शकों को समझाने का प्रयास करूंगा हम आखिर ज्योत क्यों जलाते हैं। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। दीप जो होता है प्रकाश का घोतक है। प्रकाश ज्ञान का भंडार होता है। परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसलिए हम जो है दीप प्रज्वलित करते हैं। दीप जलाने की परंपरा हमारे हिंदू धर्म में काफी लंबे समय से ही है। कोई भी पूजा हो, कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी समारोह हो, उसमें हम जो है दीप जला करके उनका शुभारंभ करते हैं। समस्त शुभ कार्यों की शुरुआत होती है दीप से ही होती है। जिस प्रकार दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठी रहती है, उसी प्रकार मानव की जो वृद्धि है वह सदा ऊपर की ओर उठी रहनी चाहिए। यह दीप जलाने का जो प्रज्वलित करने का अर्थ होता है, तो समस्त कल्याण की चाह रखने वाले मनुष्य को प्रतिदिन सुबह शाम दीप जरूर जलाना चाहिए। लेकिन नवरात्रि में अगर 9 दिन तक अखंड ज्योत जला लेते हैं तो फिर बिल्कुल ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ने ज्यादा फायदे मिलेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वैसे मैं आप लोगों को जानकारी और भी गुण रहस्य के बारे में बताऊंगा जो कि कोई भी नहीं बताने वाला। देखिए, हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले दीप क्यों जलाते हैं? देखिए, दीप जलाने से हमारा जीवन प्रकाश से भरता है। प्रकाश का मतलब होता है कि जीवन में चल रहा जो अंधकार है, समस्या है, जो दोष है, जो परेशानी है, उसे दूर करने का काम करता है। आपने देखा होगा वास्तु शास्त्र में दीप जलाने के उसको रखने के संबंध में कई नियम बताए हैं, कई जानकार बताई है। यहाँ तक कि हमारे वास्तु शास्त्र में यह भी बताया जाता है कि दीप हमें कौन सी दिशा में जलाना चाहिए, उसका मुंह कौन सी दिशा में रहना चाहिए, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। वीडियो को ध्यान से देखना। नवरात्रि में हम जो दीप जलाते हैं, जो अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं, इसको जलाने से हमें कौन से बेनिफिट मिलते हैं, कौन से फायदे मिलते हैं, कौन सी सिद्धि की प्राप्ति होती है और किस प्रकार से हमें सिद्धि मिलेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, सर्वप्रथम हम जानते हैं घर में अखंड ज्योत जलाने से क्या होता है। अगर आप नवरात्रि के समय में अपने घर में 9 दिन के लिए अखंड ज्योत जलाते हैं तो नव दुर्गा माता साक्षात आपके घर में आ जाती है। ऐसा कहा गया है, जिस घर में अखंड ज्योत जलाई जाए या फिर जिस स्थान पर जो चलाई जाए 9 दिन तक वह घर पवित्र हो जाता है। उस घर में साक्षात 9 दुर्गा वास करती है। अगर आपके घर में माता दुर्गा आ जाए, फिर आपके घर से जो दुख है, तकलीफ है, आपके घर में जो परेशानी है, वह तत्काल दूर हो जाती है। इसकी बहुत सारी जानकारी बताऊंगा। यह थोड़ी थोड़ी अभी जानकारी बता रहा हूँ। अखंड ज्योत का मतलब क्या होता है? अखंड ज्योत का मतलब होता है जो कि 9 दिन तक अखंडित, कभी भी न मुझे, बिल्कुल ही निरंतर चलती रहे, जो खंडित न हो, हम इसे अखंड बोलते हैं। अखंड ज्योत अगर गलती से बूट जाए तो क्या करें? कभी कभी ऐसा होता है ना, सिचुएशन आ जाती है। लेकिन देखिए, जो कभी भी बोझ नहीं चाहिए, जो है जीवन का प्रतीक मानी गई है। तो अगर अखंड ज्योत गलती से नवरात्रि के समय में आपसे जाए तो आपको एक काम करना है, माता रानी से क्षमा मांगनी है। क्षमा मांगने के बाद आपको 16 श्रृंगार चढ़ा देना है। माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ा देना है। उनकी कोई जो मूर्ति है, फोटो है, उसके सामने 16 श्रृंगार चढ़ा देना है। और पुनः आप जो है वह जो जला सकते हैं, इसमें दोष नहीं है, बस आपको प्रार्थना करनी है। 16 श्रृंगार चढ़ा देना है तो माता रानी क्षमा कर देती है। अब मैं आप लोगों को इधर जो अखंड ज्योत है नवरात्रि में क्यों जलाई जाती है, कैसे जलाई जाती है,
हमें क्यों जलानी चाहिए, जला रहे हैं तो इसके क्या बेनिफिट मिलेंगे, सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। देखिए, नवरात्रि हिंदू धर्म में जो नवरात्रि का पर्व होता है खासकर हमारे लिए विशेष होता है और साल में जो है 2 ही नवरात्रि को ज्यादा मानते हैं हमारे हिंदू भाई, जैसे कि जो चैत्र नवरात्रि है और शारदीय नवरात्रि है। बाकी जो 2 गुप्त उत्तरी है इसे बहुत ही कम मानते हैं। तंत्र साधना के हिसाब से अच्छे होते हैं। तो नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए जितने भी श्रद्धालुजन होते हैं हमारे हिंदू धर्म में कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, माता की चौकी आदि कई प्रकार की पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन हम अपने घर में कलश चलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं। इसे पूरे 9 दिनों तक बुझने नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं बुझने देना चाहिए? क्योंकि ज्योति का प्रतीक है, माँ दुर्गा का साक्षात स्वरूप कही गई है। माँ दुर्गा अगर आपके घर में आ जाए, आप उसे बुझाना चाहेंगे, आप उसे भगाना चाहेंगे। ज्योति बुझने का मतलब है कि माता रानी का आपसे नाराज हो जाना। तो नवरात्रि के 9 दिन तक देवी माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, मनवांछित फल पाना चाहते हैं तो गाय का जो देशी गाय है इनके घी की अखंड ज्योत प्रज्वलित जरूर करें। लेकिन अगर हाजी नहीं है तो अन्य घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको अखंड ज्योत जलाने हैं। नवरात्रि के 9 दिन तक दीपक को जलाना है, आपको जलाए रखना है। इसे ही हम अखंड ज्योत बोलते हैं और ऐसा मानते हैं नवरात्रि के समय में अगर आप जो दीपक जलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं तो घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प लेकर के 9 दिन तक दीपक जलाऊंगा, इस प्रकार से संकल्प लेते हैं तो इसे अति उत्तम माना जाता है। आपको अच्छे फायदे मिलते हैं। अखंड ज्योत जलाने की कुछ विधि भी है, जैसे कि नवरात्रि के दौरान जलाया जाने वाला जो दीपक होता है, अखंड ज्योत होती है, इनके कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। आमतौर पर लोग पीतल का जो पात्र है इसमें अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं, इसे अति उत्तम कहा गया है पीतल के पात्र को। लेकिन अगर आप मिट्टी के पात्र से जलाते हैं, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं मिट्टी के पात्र से अखंड ज्योत जलाते हैं तो फिर इसे उससे भी ज्यादा अति उत्तम कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने से पहले हमें अपने मन में संकल्प लेना चाहिए कि माता रानी मैं आपकी कृपा प्राप्त हेतु या फिर इस मनोकामना के लिए मैं अखंड ज्योति जला रहा हूँ। बहुत से लोग जो मनोकामना बोलते नहीं हैं, आपको अपने हाथ में थोड़ा सा जान लेना है, गुरु मंत्र का ध्यान करना है। गुरु मंत्र नहीं है तो भगवान शंकर जी के मंत्र का ध्यान करना है और बोलना है कि मैं आपको 9 दिनों तक 9 दुर्गा माता की अखंड ज्योत जलाऊंगा। इस कार्य के लिए मैं अखंड ज्योत जला रहा हूँ। इस प्रकार से संकल्प लेते हुए आपको जल को जमीन में छोड़ना चाहिए, तब आपके संकल्प की पूर्ति होती है। आपने बस नॉर्मल अखंड ज्योत जला ली है तो इससे फायदे मिलते हैं, ऐसा नहीं आपके पुण्य कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उतना फायदा नहीं मिलता जितना आप संकल्प लेकर के करते हैं। तो अखंड ज्योत की जो बात है, अगर आप ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, अगर उत्तर दिशा की तरफ जो अखंड ज्योत की बात है, जो लौ की दिशा है, अगर उत्तर दिशा की तरफ रहती है तो इसे अति उत्तम माना गया है। इससे हमारे जीवन में धन्य धान की वृद्धि होती है। अगर आप इसे पूर्व दिशा की तरफ रखते हैं तो कई प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब इधर में अखंड ज्योत जलाने से हम अपने घर में जलाते हैं, इसके फायदे बता रहा हूँ। हमें अपने घर में अखंड ज्योत क्यों जलानी चाहिए? प्रथम फायदा सुनिए, अगर आप पूरे 9 दिन तक अपने घर में अखंड ज्योत जलाकर के नवार्ण मंत्र का जाप करते हैं। नवार्ण मंत्र किसे कहते हैं आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा। नव दुर्गा के नवार्ण मंत्र कहे गए हैं। नवार्ण मंत्र में मुंह से नहीं बोलूंगा क्योंकि इनकी सिद्धि चली जाती है। तो नवार्ण मंत्र 9 दिन तक अगर आप
नवरात्रि के समय में ज्योत जला कर के अपने घर में जाप करते हैं तो आपको वाक सिद्धि, सम्मोहन की सिद्धि, वशीकरण की सिद्धि, कार्य सिद्धि की प्राप्ति होती है, अनेकों प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है। आप में से बहुत से लोग बोलते हैं, ना गुरुजी हमें सिद्धि प्राप्त करने आए हैं। इसके लिए क्या करें? सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो नवरात्रि का समय होता है, इसे अति उत्तम माना जाता है, क्योंकि माँ दुर्गा को शक्ति कहा गया है। माँ दुर्गा को शक्ति कहा गया है। शक्ति स्वयं आपके घर में आ जाती है। जिनके पास शक्ति आ जाए, फिर ऐसे व्यक्ति को शीघ्र इनके कार्य को सिद्ध होने से, शीघ्र इनको सिद्धि प्राप्त करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाते। जितना ज्यादा हो सके 9 दिन तक आप जो है अपने घर में दीप प्रज्वलित करें, ज्योत प्रज्वलित करें और नवार्ण मंत्र का जाप। अरे नवार्ण मंत्र का जाप करने से दुनिया की सारी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आपको 1.25 लाख जरूर जाप करना है। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे, गुरुजी 1.25 लाख तो बहुत होते हैं, नवार्ण मंत्र बहुत ही छोटा मंत्र है। अगर आप 5 से 6 घंटा भी अपना शुरू करते हैं नवरात्रि के समय में 9 दिन तक, तो सब आज आप हो आता है। और कोई भी जो मंत्र होता है 1.25 लाख बार जपने के बाद ही अपना तीव्र रूप से प्रभाव दिखाते हैं। जितना ज्यादा नवार्ण मंत्र जाप करेंगे अपने घर में जो जला कर के, उतनी ही ज्यादा आपकी अध्यात्म उन्नति होगी, आपको सारी सिद्धि की प्राप्ति होगी। मैं वीडियो में आप लोगों को किसी दिन और इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। अभी ज्योत के बारे में बता रहा है, छोटी जानकारी बता रहा हूँ। 9 दिन तक अगर आप जो है अपने घर में अखंड ज्योत की सेवा करते हैं, तो समझ जाइए साक्षात आपने नव दुर्गा की सेवा कर ली है। जो की सेवा करने का मतलब है नव दुर्गा की सेवा कर लेना। तो ऐसा भी हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है, जिस घर में 9 दिन तक अखंड ज्योति जल, उस घर के किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु नहीं होती। आपने सच्चे भाव से सच्चे सेवा की है माता रानी की अखंड ज्योत जला कर के, तो बिल्कुल ही उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है। रोग व्याधि हो सकता है, छोटे मोटे जो रोग होते हैं वह आ सकते हैं, रोग हो सकता है, लेकिन कभी भी उस घर में रहने वाले लोगों की अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं, आप काल पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप अपने घर में अखंड ज्योत जरूर जलाएं। यह आपकी रक्षा करेगी ही करेगी। आपके घर परिवार में रहने वाले जो मवेशी है, जो पशु है, जानवर है, उनकी भी अखंड ज्योत जलाने के बाद रक्षा होती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं, जी हम जो है तंत्र क्रियाओं में फंस जाते हैं, हमारे घर में अधिकतर तंत्र बाधा लगती है। तो क्या करें? तो नवरात्रि में 9 दिन तक जो जलाते हो, तो 9 दिन तक 9 प्रकार के आपको पुष्पा चढ़ा देना है। और आपको वह जो पुष्प चढ़ाएंगे उसमें इत्र लगा कर के पुष्प चढ़ाना, तो आपको तंत्र बाधा से हमेशा बचाए रखेंगे। इससे माता रानी इतनी ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। फिर आपके घर में कोई भी कितना बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, अगर मंत्र क्रिया करता है तो मंत्र क्रिया नहीं लगेगी। बस आप नवार्ण मंत्र का कोई भी मंत्र जानते हैं, उस मंत्र का नवरात्रि के समय में ज्योत जला रहे हो, तो बस शुरू कर देना है। जितना ज्यादा जाप करेंगे उतनी ज्यादा आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। और यह दुनिया ऊर्जा पर ही चल रही है। ऊर्जा का खेल है। सूरज का जो प्रकाश है, हमेशा क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। तो आप भी मंत्र जाप करते हैं, शरीर में ऊर्जा बनने लगती है। कैसा भी तांत्रिक क्यों ना हो, अगर आप नवरात्रि के समय में अपराजिता नाम का स्तोत्र आता है, ध्यान से सुनिए, अपराजिता नाम का स्तोत्र आता है, इसे स्तोत्र का पाठ कर देते हैं, तो बड़े से बड़े तांत्रिक की जो है छठी याद दिला देगा। छठी का दूध की याद दिला देगा। इतना ज्यादा पावरफुल होता है। बगलामुखी साधना कर सकते हैं। बगलामुखी साधना करेंगे तो कैसा भी भयानक इंद्र सामान शत्रु क्यों ना हो, बिल्कुल ही धूल में ही मिल जाएगा। मैं बहुत बड़ी साधना के बारे में बताऊंगा। अभी इस चैनल में साधना भी बताना शुरू कर चुका है। जो लोग कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं का घर पवित्र हो जाए, उनके घर में अगर निरंतर लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर अपने घर में ज्योत जलाते हैं तो उनको कार्य में सफलता मिलती है।
घर पवित्र हो जाता है और जो घर का वातावरण होता है बहुत ही शांत हो जाता है। घर स्वयं मंदिर बन जाता है, बिल्कुल ही आपका घर स्वयं मंदिर बन जाता है। आपका घर हल्का लगने लगता है। अगर आपको घर में भारी भारी लगता है, अगर आपके घर में वास्तु दोष लगा हो, घर में पितृदोष दोष लगा हो, घर में लक्ष्मी दोष लगा हो, किसी भी प्रकार के दोष लगा हो, तो घर में 9 दिन तक नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाते हैं, सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। और घर पर ही बार में जितने भी आप सदस्य हैं, सभी सदस्यों के शरीर में माता दुर्गा का अंश आ जाता है और आपके शरीर में, आपके घर परिवार के रहने वाले जितने भी सदस्य, सबके शरीर में माता रानी का अंश आ जाए तो कभी भी फिर आपको दोबारा तंत्र बाधा नहीं लगती आपके ऊपर माता रानी की। अगर आपने लगातार कम से कम 5 साल तक अपने घर में अखंड ज्योत जला ली तो आपकी जिंदगी भर में 101 स्टैम्प पेपर में लिखकर गारंटी दे सकता हूँ, कभी भी जिंदगी भर आप गरीब नहीं रहेंगे। कहने का मतलब है कि माता रानी आपका पेट बिल्कुल ही चलाएंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से बिल्कुल ही वो आपको धन प्रदान करते ही रहेंगे। आपके जीवन में कभी भी कुछ परेशानियाँ आएंगी तो परेशानी को स्वयं माता रानी हर लेंगे। और कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती तो घर में जो ज्योत है, अखंड ज्योत जलाते हैं, इसको जलाने के अनगिनत फायदे मिलते हैं। हमारे जो मरे हुए पितृ हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारा घर जो है पवित्र हो जाता है। हमारे घर परिवार में रहने वाले किसी को अगर तंत्र बाधा लग गई है तो 9 दिन तक घर में आप जो जलाते हैं वह तंत्र बाधा समाप्त हो जाती है। घर में साक्षात अखंड ज्योत जलाने के बाद नव दुर्गा आ जाती है और घर के सारी परेशानी को दूर कर देती है। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, घर में अखंड ज्योत जला रहे हैं उस समय आपको कच्ची धूप का धुआं अपने घर में जरूर देखें खाना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है, माता दुर्गा है, माता जो काली है, कच्चे धूप की जो खुशबू है इनकी तरफ आकर्षित होती है। लुभावन का भी जो आप धुआं दिखा सकते हैं, इससे भी माता रानी प्रसन्न होती है। और 9 प्रकार के आपको पुष्प 9 दिन तक जरूर चढ़ाने हैं, माता रानी को इससे प्रसन्न हो जाती है। जो के सामने में चढ़ा दीजिए, बिल्कुल ही आप देखना आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा। आपको सफल व्यक्ति बनने से, आपको धनवान व्यक्ति बनने से, आपकी मनोकामना पूर्ण होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और कोई विशेष प्रकार की मनोकामना हो, मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो जो जलाने से पहले अखंड ज्योत के अंदर में मनोकामना लिख करके डाल देना, या फिर जो जला रहे है उसके नीचे में, नीचे जो हिस्सा है आप जो जला रहे हैं उनके नीचे में आपको लिख करके कागज में दबा देना है। इससे भी मनोकामना की पूर्ति होती है। आशा करता हूँ मैं जो अखंड ज्योत जलाने के संबंध में जितनी भी जानकारी बताया है, यह जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होगी, मंगलमय साबित जरूर होगी। यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय माता दी, एक लाइक जरूर करें।